मेरे बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रो। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मते अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, आइए पवन कुमार, आइए पवन कुमार, आइए पवन कुमार। श्री राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल के, श्री श्याम सदा शिव भगवान के, श्री नारायण भगवान के, श्रीमद् भागवत भगवान के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण वरुणालय भक्त वांछित कलकतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद्भागवत भगवान के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में भगवान नारायण की छत्र छाया में बैठकर भगवान भूत भावन के गोद में बैठकर जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है,
ऐसी दिव्य भागवती वार्ता सुनने के हम सब बड़भागी बन रहे हैं। सुप्रताल के पावन तट से जिन देवताओं को भी भगवान श्री सुखदेव ने फटकार कर भगा दिया, उसी दिन से भागवत जी में वर्णन है श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं को, सुरों को भी दुर्लभ हो। विचार करो कितने बड़भाग्यशाली हैं आप लोग। जो रस आज आपको मिल रहा है भगवान बुद्ध भवन के आंगन में, क्या आज के 3 दिन बाद यही रस मिलेगा? बड़े दयालु होते हैं भगवान। अपने ही आंगन में अपनी कथा का गान और श्रवण कराने का ये अवसर मानो जानबूझ करके गोविंद ने ही दिया है। कथा का स्थान पहले से तो कहीं और नियुक्त किया गया है। लेकिन मानो भोलेनाथ ये कहना चाहते थे, नहीं, केवल तुम ही इस रस का आनंद नहीं लोगे, हमारे और भी भक्त आते हैं। कथा सुनने का समान अधिकार होता है। तो ये का एक मतलब 10 मिनट में ही भगवान ने चेंज किया और घर वाले भी। रुचि बिटिया भी तैयार हो गई, नहीं चलो माता जी हम चलते हैं आपके साथ मंदिर। हम भी मन ही मन सोच रहे थे भगवान आपकी गाथा इतने बड़े पंडाल में गाने का अवसर मिलेगा मुझे। कहाँ इंस्ट्रूमेंट लेकर के बैठेंगे, कौन सी चौकी हम डालेंगे, व्यवस्था थी। लेकिन ये वो कथा है जिनका नाम अमर कथा है। शायद माता जी ये सोच रही हो ये अमर कथा अकेले अकेले हम ही सुनेंगे। लेकिन पास में ही भोलेनाथ जो भगवान की कथा सुनने के इतने रसिक हैं, भोलेनाथ कुंभज ऋषि के पास प्रयाग में भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के, वो सती जी के साथ कथा सुनने जाते थे। और भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि से जो कथा सुनी वही कथा माता प्रभु पार्वती के सामने गान किया। मानस में पढ़े होंगे, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पर। और वहां गए तो भोलेनाथ तो बिल्कुल मस्त हो गए कथा में। लेकिन माता जी का मन नहीं लग रहा था, ये क्या हो रहा है, इधर देखे उधर देखे। श्रोता भी डिस्टर्ब। और वक्ताओं का नियम बताऊं आपको। आप लोग जब प्राइमरी पाठशाला लगा देते, कोई भी वक्ता गादी पे बैठने के बाद और स्तुति हो जाए, स्तुति के बाद
अपनी संपूर्ण भेष में नहीं रह जाता, अपने संपूर्ण स्वरूप में वो वक्ता नहीं रह जाता। स्वयं भगवान श्री शुकदेव उसके मस्तिष्क में विराजमान हो जाते हैं। फिर जो भी वो बोलता है वो वेद वाणी ही होती है। तो जो बीच बीच में पंचायत करते हैं और कहीं वक्ता का ध्यान उस पंचायत पे पहुंचता है, कोई भी वक्ता हो, मैं अपनी ही नहीं बात कर रहा हूं, मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो सीधे उसका वो जो सीढ़ी घूमती है, बड़े तेज उसका मन उस पंचायत पे पहुंचता है कि क्या बक रहे हैं लोग। और जब उसका वो तहुआ धीमा होता है तो जितना दोष कथा को डिस्टर्ब होने में होता है वो सारा दोष उन्हें लगता है जो कथा और भागवत के बीच में, हाँ पंचायत के बिना हम रह नहीं सकते हैं, तो उठ करके जाओ, इशारा करो, मंदिर के बाहर पंचायत कर लो, फिर आओ, फिर कथा सुनो, फिर मन ना लगे फिर बीच में उठ जाओ। हमें भी स्वाद आएगा पंचायत में, लेकिन ना, पंचायत के भी स्वर होते हैं, मीठा मीठा संगीत, कहीं ताल पा गए तो वैसे ही गद्य ही पद्य में गा रहे हैं। तुम्हारे घर क्या हुआ, ये नई बहू किसकी आई है, ये इनकी शादी कब हुई थी। कथा के बाद जाता हूँ तो ऐसा तो नहीं जहाँ रहूँगा उनसे पूछूंगा भाई कथा के बीच में तुम क्या पंचायत कर रहे थे, पता लगता है। श्रुति बिटिया बोल नहीं रही थी, श्रुति से पूछे कौन सी पंचायत करती हो कथा, बोले व्यास जी क्या करें, सब पूछते हैं ये नई बहू किसकी है, इनकी शादी कब हुई थी। तो कुछ बहुएं देखने आते हैं श्रोता, कुछ कथा के लिए आते हैं, कुछ ये देखने आते हैं भाई श्रीधाम वृंदावन से महाराज जी आए हैं कथा करने, वो कैसे हैं देख कर आऊं। जबकि उनको पता है भूमि वही है जैसे तुम होंगे, उससे कहीं बेशक बेकार हो लेकिन वैसे हम भी होंगे, है ना। तो बड़े सौभाग्य का विषय, बड़े सौभाग्य का दिन, जो कथा देवताओं को भी नहीं प्राप्त होती है। अब यहाँ पे लाइट जलती है, जलाना चाहिए इस सब, लेकिन हम अंधेरे में बैठे रहेंगे, संसार ही अंधेरा है, क्यों जलाए। और ये आपकी ही बात नहीं है, ये आचार्य हैं। कोई दिन ऐसा नहीं हुआ है मैं ही आकर जलाता हूं, इनको भी अंधेरा पसंद है। इनको भी नहीं लगता है कि हाँ लाइट जलाना चाहिए। बंद करो, बंद करो। जो रस आपके बीच में प्रकट हो रहा है, श्री भगवान शिव के पावन चरणों में हमारी माता जी को हमने 1 साल पहले, शायद हम लखनऊ कथा कर रहे थे, मुझे याद है, विकास नगर में माता जी का फोन गया था। मैंने कहा था आपके बच्चे अगर आपको यात्रा तीर्थ यात्रा नहीं कराएंगे तो 5वां पुत्र मुझे बनाना, मैं तुम्हें सारे तीर्थ कराऊंगा। याद है?
लेकिन ये नहीं पक्का हुआ था कि मैं इतनी बड़ी कथा करूंगा। ये बड़ी कथा है। कथा भगवान की कभी छोटी नहीं होती। सत्यनारायण भगवान की कथा भी बड़ी विशाल कथा है, बस उसे सुना जाए। जो आनंद आप यहां बैठकर ले रहे हो, क्या अपने घर जाकर के ये आनंद ले पाओ? कुछ लोग स्वाद लेंगे, 23 तारीख को वोट पड़ना है, कमल पे वोट करूंगा। कोई पंचायत करेंगे, नहीं अब की बार साइकिल भारी।